सबको जय मसीह की। जय मसीह की हो। हाउ आर यू? फाइन। हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके, थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ बता सकते हैं कैसा फाइन है आप? किस तरह का फाइन है? अच्छा वाला नहीं, मतलब कोई अच्छा फील कर रहा है, कोई धन्यवाद ही फील कर रहा है, खुशी फील कर रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? अब तो पूरा सन्नाटा हो गया। हाउ आर यू? फाइन। ये तकिया कलाम हो गया पूरा। Good, we have a slide. Excuse me. Okay, that's our sermon topic today. Ready? Ready है? Very nice. Once upon a time, एक समय की बात है, एक सेना का जवान था और उसका जो कमांडर था बहुत गुस्सा था उसके ऊपर। कंप्लेन ये था कि तुम युद्ध का मैदान से भागा, तुम अपने देश से प्यार नहीं करता है, तुम अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं करता है। समझ पा रहे? तो युद्ध। तो वो आया वापस दौड़ा दौड़ा, नहीं सर आप बहुत मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरे को, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं अपने जन्मभूमि, मातृभूमि, कर्मभूमि सबसे बहुत प्यार करता हूं। दिक्कत एक है, जब मैं अपने शत्रु को देखता हूं सामने, मेरे को उसका चेहरा इतना बुरा लगता है ना, मैं सीधा घर चला जाता हूं। क्या बोला उसने? क्या बोला उसने? मैं घर चला जाता हूं। अरे भाई तुम तो सैनिक हो। नहीं सर उसका शक्ल हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं घर चला जाता हूं। सच बोल रहा है? सच बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहे हैं कुछ। सच बोल रहे हैं सैनिक? नहीं। क्या कर रहे हैं वो? बहाना मार रहा है। ओके, आज हम जिस सेक्शन को पढ़ने वाले हैं, इसमें हम मूसा, मोसेस, उसके जीवन की एक घटना को हम पढ़ेंगे। और पृष्ठभूमि ये है, जस्ट अ बैकड्रॉप देना चाहता हूं कि इज़राइल की हालात बहुत खराब है, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हैं और तकलीफ में है। और परमेश्वर का वचन किसके पास आता है? मूसा के पास आता है। और मूसा परमेश्वर को बोलता है। और बाय द वे, अगर आप 3 अध्याय आज हम पढ़ेंगे, यात्रा पुस्तक 3 अध्याय 9 से 15 तक, फिर 4 अध्याय 1 से 14। थोड़ा सा रीडिंग है लेकिन एक एपिसोड है, ये एक धारावाहिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन पर्दा खुलते क्या मिलता है हमें कि मूसा जथरो के भेड़ों को चढ़ा रहा है। ठीक है, चरवाहा, राइट? राखाल बांग्लाয় बोलिए আমরা, राखाल और शे कोथा থেকে এসছে। इसके पहले उसने एक मर्डर किया है बहुत साल पहले। ठीक है, वो पुराना एक घटना मैं बता रहा हूं, जिसको दिलचस्पी हो पढ़ सकते हैं बाइबल में। एंड देन ही इज आउट फ्रॉम गॉड्स प्लान राइट नाउ। वो परमेश्वर के उद्देश्यों से बाहर है और उसका जो भी बुलाहट था वो सब बाजू हो गया है। अल्टीमेटली जब पर्दा खुलता है तो हम पाते हैं मूसा क्या कर रहा है? मूसा भेड़ बकरियां चरा है। और किसका चरा रहा है? अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चरा रहा है। और इतने में क्या होता है? परमेश्वर उसे आवाज देता है, झोप जेटा जोल छिलो किंतु नष्ट होच्छिलो ना। द बर्निंग बुश, सुना है हमने? उस झाड़ी में आग लगी थी जहां पर मूसा गया। मूसा जाने के बाद परमेश्वर ने उससे बातें की कि मूसा तू पवित्र स्थान पर खड़ा है। फिर मूसा वहां पर जाकर परमेश्वर को नमन करता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। एंड देन 9वें पद में जब हम आते हैं, वहां पर मूसा को परमेश्वर क्या बोलता है कि मेरी प्रजा रो रही है, बिलख रही है और मैं तुझे वहां पर भेजना चाहता हूं। और मूसा तुरंत चला जाता है। नहीं, तुरंत नहीं जाता है। मूसा क्या करता है? मूसा बोलता है एक्सक्यूज मी सर। वो क्या है एक्सक्यूज मी, हम जानेंगे, लेकिन हम अभी पढ़ेंगे। सो मैं चाहता हूं हम लोग सब स्क्रीन की ओर गौर करें और 5 मिनट लेकर के इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या ये दिख रहा है? मोटा मोटी मेरे को वहां से कम दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है?
नहीं तो अपना बाइबल भी खोल लीजिए, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 9 से 15। मैं चाहूंगा सारे लोग मिल करके पढ़ेंगे, कलीसिया को वचन एक साथ पढ़ना है। 1 2 3 चालू हो जाइए। चलिए जोर से, थोड़ा आवाज से पढ़िए, जगह रहेंगे सब। हम्म 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 यस यस। क्या नाम है? देन मैं जो हूं सो हूं। यस ओके। थोड़ा और मेहनत करके अगला स्लाइड पढ़िए। पर्दा फिर खुलता है चौथे अध्याय 1 से 14 में। आइए फिर से पढ़ते हैं। देन क्या हुआ? हम्म यस परमेश्वर। यस और थोड़ा मेहनत। यस देन गो माई सेल्फ। 13 पद तक पढ़ेंगे। Swiss. 13 पद। But he said, Please, Lord, now send the message by whoever you will. हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। एक्सक्यूज मी प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, अपने वचन के सीखने में हम सबकी मदद कर परमेश्वर, और हमसे बातें कर परमेश्वर, 1-on-1 बातें कर परमेश्वर। हर प्रकार की भटकाने वाली बातों को हमारे बीच से दूर करें प्रभु। इस सरमन के सुने और सिखाए जाने के द्वारा सिर्फ आप ही को महिमा मिलने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको मैंने बताया सिचुएशन क्या है यहाँ पर, कि एक कमीशनिंग का टाइम है। इज़राइल हाहाकार में है, तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, बिलख रहे हैं, और परमेश्वर कहता है, हे मूसा, 9वें पद में था, मेरे प्रजा मेरे लिए रोती है, उनका रोना मेरे कान तक आ रहा है। আমার মানুষেরা কষ্টে রয়েছে, চলো আমি তোমাকে তাদের মাঝে
पाठाबो, मैं तुम्हें भेजूंगा ताकि हम उन्हें बंधुआई से निकाले और फिरौन के चंगुल से निकाले और परमेश्वर के पास लाए, वो जीवन को वो जीने पाए जो प्रभु उन्हें चाहता है। একটা ক্রাইসিস সিচুয়েশন রয়েছে एंड मूसा कहता है एक्सक्यूज मी गॉड, मुझको नहीं किसी और को आप भेज दीजिए। लेकिन इतने जल्दी नहीं हुआ, 5 एक्सक्यूज मूसा ने दिया। आज हम उसमें से सीखने की कोशिश करेंगे। कितने लोगों ने विलियम कैरी का नाम सुना है? विलियम कैरी, सर विलियम कैरी जानते हैं तो पूरा हाथ उठाइए, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। आप लोगों को विलियम कैरी के बारे में जानने की जरूरत है। सन 1789 एक कलीसिया के बड़े मीटिंग चल रही थी और वहां पर एक नौजवान खड़ा होकर बोलता है, मैं भारत में जाऊंगा सुसमाचार प्रचार के लिए। कौन बोला? सर विलियम कैरी। विलियम कैरी वो इंसान है जिसने बाइबल को 33 भाषाओं में अनुवाद किया। विलियम कैरी वो इंसान है जिसने सती प्रथा के अगेंस्ट में राजा राम मोहन राय को मोटिवेट किया। विलियम कैरी वो इंसान है जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी का कर्णधार है, सूत्रधार है और अनेकों ख्यातियां हैं। दूसरे राजनीतिक कारणों के चलते उनके नाम को दबा दिया गया आज के डेट में, बट विलियम कैरी इज विलियम कैरी। श्रीरामपुर में विलियम कैरी यूनिवर्सिटी है उनका, और जाएंगे तो कब्र भी दिखेगा। कितने जन विलियम कैरी को फिर से जानते हैं? मैं हाथ उठाइए अब इस बार। अच्छा, कितने लोग उसका म्यूजियम में गए हैं? कितने जन म्यूजियम नहीं गए हैं? जो जानते हैं लेकिन नहीं गए हैं। जाना चाहिए आपको। किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? किस चीज का वेट कर रहे हैं? कितने जन इको पार्क जानते हैं? इको पार्क, साइंस सिटी। आप अगर मसीह हैं, आपको विलियम कैरी के वहां जाना चाहिए। आइदर आप बहुत इंकरेज्ड होकर आएंगे, नहीं तो बहुत बोझ होकर आएंगे, बट जाना चाहिए आपको। जो बाइबल आज हम पढ़ते हैं और जो सुसमाचार के लिए हियाव रखते हैं, इस चीज का नींव डाला था विलियम कैरी ने। और अपनी पत्नी को खोया, बच्चों को खोया और सारा कुछ गवा के उसने यहां पर आकर के काम करना ज्यादा गवारा पाया। बट दैट डे इन दैट मीटिंग, वन ऑफ द सेक्रेटरी सेड टू विलियम कैरी, यंग मैन कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, भारत में जाने की कोई जरूरत नहीं है। भारत के लोग अंधकार में हैं, जब परमेश्वर उनकी आंखों को खोलेगा वो जाग जाएंगे। तुम भला कैसे अंधेरे और मुर्दे लोगों के बीच में जाओगे? तुम्हें पता नहीं है बाइबल विलियम कैरी? बाइबल कहता है कि पाप की वजह से सब अंधकार में हैं। परमेश्वर नहीं चाहे तो आंख नहीं खुलेगा, जब परमेश्वर की मर्जी होगी वो आंखें खोल देगा उनका। तुम क्यों जा रहे हो? हम थियोलॉजी की भाषा में बोलते हैं हाइपर कैल्विनिज्म। इतना ज्यादा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं कि प्रभु आप बचा लेंगे सबको। God's sovereignty, but where is man's responsibility? विलियम कैरी ने बोला, यस मैं जाऊंगा, यस मैं जानता हूं ये मुर्दे हैं, पाप की वजह से सब मरे हुए हैं। कितने जन कब्रिस्तान में गए हैं कभी? कभी ना कभी, किसी और के बरियल के लिए क्यों ना हो। वहां पर क्या रहते हैं? मुर्दे रहते हैं ना। मुर्दे बात करते हैं? नहीं बात करते हैं। मुर्दे से कोई बात करता है? मुर्दों से बात करते हैं? मैं हिंदी बोल रहा हूं। मुर्दों से बात करते हैं? একটা মরার সঙ্গে কেউ কথা বলে? বলে না। কেন? কেন? কারণ যে মুর্দা সে কথা বলে না ফিরে, তাই তো? कब्र बात करते हैं? नहीं करते हैं। सुसमाचार प्रचार करना होता है मरे कब्रों से बात करना, क्योंकि पाप की वजह से वे मरे हुए हैं। और जो लोग मुर्दों से बात करते हैं, दुनिया उन्हें क्या कहती है? पागल। विलियम कैरी ने इस पागलपन को चुना। थैंक यू विलियम कैरी। विलियम कैरी का धन्यवाद हो कि उसने इस पागलपन को चुना और भारत के जैसे बंजर मरे हुए जगह पर आया। और आज में से कई लोग मसीह हैं और हम लोग के फोर रनर्स लोग मसीह थे, जस्ट बिकॉज समबडी डिड देयर जॉब फेथफुली विदाउट एनी एक्सक्यूज। विलियम कैरी ने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, बल्कि उसके बॉस ने एक्सक्यूज दिया था, मत जाओ, मरे लोग क्या जानेंगे।
ये तो थी विलियम कैरी की बात। पर्दा खुलते ही ऐसा ही एक मंजर हमें सिमिलरली मिलता है जब मूसा के साथ परमेश्वर बात कर रहा है। मूसा को बुलाया, मूसा अपने काम में था, बकरी चरा रहा था, भेड़ चढ़ा रहा था, और उसको बोला मूसा इधर आ। उसका अटेंशन ग्रैब किया। उसके बाद बोलता है मेरी प्रजा रो रही है। फिरौन के अंडर में वो लोग তাড়িত हो रहे हैं, তাদের উপরে যাতনা চলছে, তাদের উপরে কষ্ট চলছে। তারা ইসরায়েলি, আমার প্রজাগণ, তারা কষ্ট পাচ্ছে, আমাদেরকে কিছু একটা করতে হবে। 9th ভার্স কি লেখা আছে? 9th ভার্স সবাই মিলে পড়ুন একটু। क्या लिखा हुआ है? ইসরায়েল কি চিল্লাহট মুঝে সুনাই দে रही है, আমার কানে তাদের কষ্টের কথা আসছে। কে বলছে? কহেন সদা প্রভু। সদাপ্রভু বলছে আমার লোকেদের কষ্ট হচ্ছে, মুসি আমি তোমাকে পাঠাতে চাই। কিন্তু সেখানটা কি হয়েছে? उस दिन क्या हुआ? उस दिन मूसा ने कई सारे एक्सक्यूज दिए। एक्सक्यूज नंबर वन एक्सक्यूज क्या बोला मूसा ने? चलिए पढ़िए, एक साथ पढ़िए। मैं कौन हूं और वाई शुड आई गो? मैं कौन हूं लिखा है, तो क्या लिखा है? हिंदी पढ़िए एक साथ। आपको मालूम है ये इस स्टाइल में नहीं बोल रहा है, अरे मैं कौन हूं, फिर से कैसे होगा प्रभु, मैं तो नाचीज छोटा सा इंसान। मूसा नम्र होके बातें नहीं कर रहा है, अरे मैं नहीं सकूंगा, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, है ना, होता है ना नाचीज सोचना। मूसा नाचीज फील नहीं कर रहा है। आपको मालूम है मूसा का एक्सप्रेशन क्या है? আসল এক্সপ্রেশন কি জানেন? আমি কেন যাব? কে আমি যে যাব? আমি? আপনি ওকে পাঠান, একে পাঠান, তাকে পাঠান, আমাকে পাঠাচ্ছেন কেন? আপনি দেখছেন না আমি কাজ করি, ছাগল গরু ভেড়া এদেরকে নিয়ে কাজ করি, আমি চাকরি করছি, আমি ব্যবসা করছি। আমি আপনি পাঠান যে ফাঁকা বসে আছে, বা আপনি পাঠান যারা বেতনভুক্ত মিশনারি রয়েছে, भेज उन्हें जो इवेंजलिस्ट है, पास्टर है, इनको भेज, क्योंकि ये तो इनका काम होगा। आज के डेट में ऐसा बात सुनाई दे रहा है। मूसा इस स्टाइल में बात कर रहा है, ही इज नॉट हम्बल, मोसेस इज नॉट हम्बल। मूसा क्या कह रहा है? व्हाई मी, मैं कौन हूं जो मैं जाऊंगा? वो अपने आप को नाचीज नहीं समझ रहा है, নিজেকে ও ছোট ভাবছে না। মোশি বলছে আমি কেন যাব, আমি কেন যাব, এটা কি আমার কাজ? আমি शेफर्ड। 2024 ऐसे जाइए हमरा बार, ठीक तो अब यहां पर आ जाते हैं। ये कैसा सुनाई देगा? मैं क्यों जाऊं, मैं तो अकाउंटेंट हूं, 10 घंटा नौकरी करता हूं, मैं क्यों जाऊं, मैं तो टीचर हूं, फुल टाइम जॉब করছি, এটা তো আমাদের দ্বারা হবে না। কত কাজ করতে হয় জানেন? একটা হাউসওয়াইফ কি বলবে, সারা সকাল থেকে বাবা 3টে বার্নারের মধ্যে একটাতে ভাত চাপালাম, তরকারি চাপালাম, মাছ চাপালাম, তারপরে বাচ্চাটা 2 মুঠো ভাত খেয়ে স্কুলে গেল, আহা, তারপরে কাজ করলাম, কাপড় জুবালাম, রোদ্দুরে দিলাম, বা কত কাজ, সব কাটা কাজ। आई एग्री, इट्स वर्क। एक इंसान है, अगर वो टेक्नीशियन है, बोलता सारा दिन काम करता हूं, कोई आईटी में काम करता है, वो सारा दिन काम करते हैं, नो ऑफेंस, आईटी टेक्नीशियन, टीचर्स, नो ऑफेंस, आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीबॉडी, आई एम प्रेजेंटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। मैं क्यों करूं, ये मेरा काम है क्या? समझिए बात को, वचन क्या है, वचन क्या है इसमें? मैं मूसा का ओरिजिनल भाषा आपको बता रहा हूं यहां पर। इट्स नॉट माई जॉब, मैं क्यों करूं? शुरू में आंसर क्या है? आमी केनो करबो, आमी केनो करबो। सिमिलर होता है कई बार, है ना, हम थक गए हैं, हम इतना कुछ करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर पहली शताब्दी कलीसिया ने भी यही बात बोली होती तो सुसमाचार कभी आता ही नहीं। आपको मालूम है पहली चर्च कौन सी थी? चर्च ऑफ जेरूशलम। यरूशलेम की मंडली क्या हो रहा था? बहुत खुश थे। यरूशलेम मंडली बहुत खुश था। क्या हो रहा था मंडली में? सब लोग आ गए हैं, बड़ा पास्टर लोग है, मिडिल पास्टर लोग है, सब लोग है, सब লিডার আছে, আমরা খাচ্ছি দাচ্ছি, দাওয়াত হচ্ছে, দাওয়াত করছি, বড়দিন আসছে, সব মানাচ্ছে। আমি জাস্ট কথার কথা বলছি। बड़े आनंदित थे सारे के सारे लोग। एंड अचानक क्या आता है? परसिक्यूशन आता है, सतावट आता है, তাড়না চলে আসলো। কি হলো? মণ্ডলী পুরো বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল, मंडली चारिदिके छड़िए गल, और जहां जहां विश्वासी लोग चले गए वहां वहां पर क्या हुआ? चर्च प्लांट हो गया।
अगर वो बोलते मैं क्यों, या फिर वो बोलते एक काम करिए, हम आ तो गए हैं, फलाना शहर से पास्टर को मंगाते हैं, फलाना जगह से इवेंजलिस्ट को मंगाते हैं, काम होता? কাম হতা? আপনাকে কত পাস্টার্সরা সুসমাচার দিয়েছে না, আপনাকে আপনার প্রতিবেশী বা আত্মীয় স্বজন কেউ সুসমাচার দিয়েছে? সত্যি করে বলুন, কেউ বলছে না কিছু, কারো কাছ থেকে জেনেছো তাই না? अपोस्टल्स लोगों ने भी यही काम किया था। क्या किया था? उन्होंने ये नहीं सवाल किया हु एम आई, आमी के, वो नाचीज नहीं फील किया, उसने बोला ये मेरा काम नहीं है, गॉड ये मेरा काम नहीं है और मैं इस काम को क्यों करूं, इस बारे में उसने बोला। परमेश्वर ने उसको क्या बोला? परमेश्वर ने क्या बोला उसको? 12 पद में क्या बोला, पढ़िए। निश्चय मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। न्यू टेस्टामेंट में भी कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, और देख मैं तेरे साथ हूं, कहां लिखा है? मत्ती का 28 सुसमाचार प्रचारक में यीशु मसीह ने क्या बोला? सारे सारे, आगे खाली स्थान भरिए, सारे जगत में, जैसे वचन पढ़ा था वैसे बताइए, सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो सब कुछ सिखाओ, और लो और देखो मैं तुम्हारे साथ सदैव हूं। यीशु मसीह ने बोला यह बात अपने शिष्यों को। मूसा को किसने बोला? परमेश्वर ने 12 पद में, देख मैं तेरे साथ साथ हूं। परमेश्वर ने उसको वायदा किया। डेविड लिविंगस्टन, किसी ने नाम सुना है? शायद ना। डेविड लिविंगस्टन अ मिशनरी टू अफ्रीका, पेशे से डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर थे। उसने मत्ती 28 18 से 20 पढ़ा, उसकी नींद उड़ गई, और परमेश्वर ने उसको क्या बोला? उसने जब प्रार्थना की, उसकी कहानी है, मैं नहीं बता रहा हूं, आपको भी अपना देश छोड़ करके अफ्रीका जाने की जरूरत है, बट डेविड लिविंगस्टन को प्रभु ने अफ्रीका भेजा, और बड़ी तकलीफों के बीच में, ताड़नाओं के बीच में, और ये लोग जो अफ्रीकन जाति के लोग मारेंगे ना, काटेंगे ना, सिर कलम करेंगे, कुछ नहीं मालूम था उसका, लेकिन वो गया, वहां पर काम किया। अफ्रीका में एक बहुत बड़ा प्रभु का काम हुआ, और जब डेविड लिविंगस्टन एक मीटिंग के लिए अपने वतन स्कॉटलैंड में वापस आता है, उसको पूछा जाता है कि डेविड भाई, आप इन सब परिस्थितियों में कैसे जूझ पाए, कैसे? कोई आपकी पीठ थपथपाता नहीं था, कोई आपको इनकरेज नहीं करता था, इतने सारे तकलीफ, इतने सारे आजमाइशों से आप गुजरे, আপনি কি করে পারলেন? আর তিনি উত্তর দিলেন, মথি 28:18 থেকে 20তে লেখা রয়েছে, সদাপ্রভু বললেন, দেখো আমি তোমার সাথে সাথে আছি, প্রতিটা মুহূর্ত আমি এটাই বিশ্বাস করেছি, যিশু আমার সাথে সাথে আছেন। ও প্রশ্ন করেনি হু এম আই, আমি কেন যাব, ডক্টর ছিল, সে গেছে। नंबर 1 एक्सक्यूज जो किसने दिया? मूसा ने पहला एक्सक्यूज क्या दिया? मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं। अगर आप यहां पर टीचर हैं, टेक्नीशियन हैं, बिजनेसमैन हैं, आपके पास कोई चांस नहीं ये बोलने का मैं तो ये करता हूं तो वो क्यों करूं। दिस इज अ कॉल, दिस इज अ कमीशन। प्रभु ने उसको बुलाया। यहां पर क्या बात बन गई? मूसा एकदम शुशुर करे चले गए की मुने है? मूसा निकल गया, ओके प्रभु सॉरी मैं जा रहा हूं अभी, ठीक है मैं अभी निकल रहा हूं अगली गाड़ी से, ऐसा बोला? नहीं। उसने क्या बोला? उसने क्या बोला? उसने क्या बोला? What if they don't understand me? प्रभु क्या होगा? हिंदी में पढ़ते, चलिए उसको क्या लिखा हुआ है। मूसा ने, पढ़िए, अगर वो परमेश्वर ने मूसा से कहा, उसने क्या बोला था शुरू में? गॉड अगर वो मुझको नहीं समझे तो, गॉड मैं जा रहा हूं बट अगर वो मुझको नहीं समझे तो। मूसा एक ऐसे समय में रहता है जहां पर इजिप्ट में था, वो है ना, कहां पे था? इजिप्ट में था। इजिप्ट में बहुत देव देवियां होती थी हर एक चीजों के लिए। मूसा एक पॉलिथिस्ट कल्चर में रहता था, और मूसा के माइंड में क्या चल रहा है?
मैं जाऊंगा কোন ভগবান পাঠিয়েছে আমি কি বলবো মুশি ভাবছে मूसा सोच रहा है क्या बोलूंगा मैं पहला वाला प्रॉब्लम क्या था क्यों जाऊं समझ रहे हैं पहला एक्सक्यूज क्या था क्या ना जाबो मैं तो नहीं जा सकता हूं मेरा तो काम है अब मान गया कि चलो जाना तो पड़ेगा लेकिन प्रभु मैं जाऊंगा तो जाऊंगा ठीक है आप नाराज मत होइए मैं जा रहा हूं लेकिन मैं जाऊंगा तो क्या बोलूंगा कौन भेजा এত তো রয়েছে হাজার হাজার কোটি কোটি কে পাঠিয়েছে কি বলবো समझ रहे मूसा का टेंशन कई बार आपका और मेरा भी वही टेंशन होता है ना की बोलबो के पाठीचे एंड परमेश्वर ने उसको क्या जवाब दिया परमेश्वर ने क्या जवाब दिया लिखा हुआ है स्क्रीन में नहीं चलिए प्रभु का वचन में लिखा हुआ है आई एम हु आई एम हिंदी में क्या होता है इसका मालूम है आपको मैं जो हूं सो हूं अच्छा अपने में मत लीजिए अभी मूसा तक रही है मूसा को क्या बोला मूसा तुम जाओ और पूछने से क्या बोलना कौन भेजा है मैं जो हूं सो हूं उसने भेजा है ये क्या जवाब हुआ प्रभु नाम नहीं कोनो विमान पाठीचे सुशीलता पाठीचे नीरज पाठीचे क्यों क्यों तो पाठीचे नाम नाम की कौन कौनटा नाम किया है कौन भगवान भाई बोलो तो एंड मूसा को प्रभु ने क्या बोला जाके बोलो आई एम ने भेजा आई एम शब्द अंग्रेजी है जिसका हिब्रू में हम बोलते हैं यहवे राइट यहवे जो है यहवे का माने सरल अर्थ होगा कि वो परमेश्वर जो वाचा का परमेश्वर है जो अब्राहम का परमेश्वर है इसहाक का परमेश्वर है याकूब का परमेश्वर है वादा निभाने वाला परमेश्वर है और वो हमारी भलाई करने वाला परमेश्वर है और जिसका नाम कभी खत्म नहीं होता जिसका राज्य कभी खत्म नहीं होता वो परमेश्वर का नाम क्या है यहवे और अंग्रेजी में क्या है आई एम और हिंदी में क्या है मैं हूं सो हूं होता है ना कई बार मूवीज में गुंडे लोग होते हैं ना वो लोग थोड़ा भाव मार के बात करते हैं उनको बताओ मैंने भेजा है ना परमेश्वर कोई गुंडे की तरह बात नहीं कर रहे बट वो एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं क्योंकि उस जमाने के लोग समझते थे आई एम कौन है अच्छा मजे की बात है अभी आप सोचेंगे कि मैं रास्ते में जाकर के बोलूं ब्रदर सिस्टर आप आई एम को जानते हैं आई एम कौन भेजा वही आई एम गॉड मैं हूं सो हूं क्या मैं हूं सो हूं ओके टेंशन नहीं है अभी इसको 2024 में उतारते हैं आई एम इसको न्यू टेस्टामेंट में किसने बोला है मैं ही सत्य हूं पथ हूं जीवन हूं मैं ही सच्ची द्राक्षलता हूं राइट मैं जीवन की रोटी हूं मैं हूं सो हूं किसने दावा किया यीशु मसीह ने दावा किया Jesus is the I am today. Amen. Jesus is the I am today. I am कौन है यीशु मसीह है हम जब बोल रहे हैं go and evangelize in other words we are saying go and gospelize what is the gospel Jesus is the gospel who is Jesus Jesus is gospel is Jesus Jesus is gospel go evangelize इसका मतलब go gospelize go talk about Jesus talk about I am who is that I am Jesus is the I am and मूसा के लिए जो एप्लीकेशन था मूसा समझ रहा है वहां पर जा बोल आई एम ने भेजा है जा बोल मैं हूं सो हूं वो परमेश्वर तुमको भेज रहा है प्रभु वो लोग मेरे को नहीं समझे तो अगर मेरे को बोलेंगे कौन भेजा रहे क्या बोलूंगा जा बोल अब्राहम का परमेश्वर याकूब का परमेश्वर मैं हूं वो परमेश्वर मैंने तुम्हें भेजा है स्ट्रेंजर लोगों से जब हम मिलते हैं हम आज की डेट में क्या बोलते हैं यीशु मसीह जो आई एम है कितने लोग हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को जानते हैं उनके बारे में जानते हैं एटलीस्ट जानते हैं अच्छा खराब नहीं अच्छा कोई गुण बोलिए तो उनका जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं क्या है उनकी क्या खासियत है बताइए थोड़ा पॉजिटिव सोच के बताइए नहीं तो मीडिया में है ना तो गड़बड़ हो जाएगा
अच्छा पेंटिंग करती है, वेरी गुड। डेयरिंग है, हिम्मत वाली है। और আপনারা बोला वोट देवें ना, ठीक है जी। और क्या है, क्या है ममता बनर्जी के बारे में? अच्छा बताइए। और माय गुडनेस, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा। हाँ, लोगों की सुनती है। और कुछ, शी इज अ गुड स्पीकर। हाँ, खेला होबे, ओके। डेयरिंग है, बोल्ड है, पेंटिंग करती है, गरीबों की सुनती है, ठीक है। सारे लोग अग्री करें ऐसी बात नहीं है, मैं जैसे इसको नमूने के तौर पे ले रहा हूं। कितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं? কতজন প্রভু যিশুকে জানি আমরা? চারটে বিষয় জানি, তার বিষয় তিনটে, দুটো জানি আমরা। वही तो बताना है। आपको थियोलॉजी नहीं पढ़ाना है, आपको एपोस्टलिक क्रीड नहीं पढ़ाना है, आपको 16 स्क्रिप्चर, 16 द ग्लोरी, 16 क्रिस्तुस, ये थियोलॉजी नहीं पढ़ानी है उनको। नो, हमें नहीं बताने की जरूरत है कि हमारा कवेनेंट थियोलॉजी क्या है, डिस्पेंसेशनल थियोलॉजी क्या है, रिफॉर्म थियोलॉजी क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। उसको नहीं पल्ले पड़ता है। उसको क्या समझ में आता है? जा बोल आई एम ने भेजा है। प्लूरलिस्टिक जमाना है। मूसा प्लूरलिस्टिक टाइम में था, करोड़ों देव देवियां थी उस समय। कौन भेजा भाई तुमको? ब्रदर, मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको बता रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर अपने प्राणों की आहुति दी, आज जब हम उन्हें ग्रहण करते हैं, वो हमें अपने संतान, वारिस बनाते हैं, हमारे जीवन के मायने बदलते हैं। अगर आपको लगता है आप गुनहगार हैं, आपको क्षमा की जरूरत है, अनंत जीवन की जरूरत है, प्रभु यीशु आपके लिए हैं, आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता है पापी हो, कोई बात नहीं, फिर आपके लिए नहीं है। कितना कितना टफ है, सिंपल है। मूसा बोलता है, नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे? की करबो आमी, दैट्स अ चैलेंज। बहाना नंबर 2 हो गया। पहला बहाना क्या था? बोलून, मैं कौन हूं? इट्स नॉट आई डोंट नो हु आई एम, बट आई डोंट थिंक आई एम द वन हु शुड गो बिकॉज आई एम डूइंग शेफर्डिंग, समबडी एल्स शुड गो, राइट? दूसरा क्या हुआ? ठीक है, जा तो रहा हूं, लेकिन क्या होगा अगर मैं बोलूंगा? वो लोग पूछेंगे तो क्या बोलूंगा? प्रभु ने बताया क्या बोलना है। आपको और मुझको प्रभु ने बताया है क्या बोलना है। सिंपल चीजें बतानी है, पेचीदा नहीं करना है, पेचीदा दिमाग में नहीं रखना है, खुद पेचीदा नहीं होना है, নিজে के কমপ্লেক্স করতে হবে না। সিম্পল জিনিস বুঝবো আমরা। এখানে কি ও রাজি হয়ে গেল? একটা ছবি মিস হয়ে গেছে, সরি। হ্যাঁ, কি বলবো আমি বাবা, তাই না? কি বলবো? राजी हो गया? थोड़ा सा हुआ। अभी क्या बोल रहा है वो? ठीक है प्रभु, मैं जा तो रहा हूं। अच्छा, आप बोल रहे हैं बताने आई एम ने भेजा है, यीशु ने भेजा है। अच्छा, मैं जा रहा हूं, लेकिन अगर वो लोग मेरे को बिलीव नहीं किया तो? अगर मेरे को वो की लगा है, व्हाट इफ दे डोंट बिलीव मी, मुझे अगर उन्होंने विश्वास नहीं किया तो? यात्रा पुस्तक 4 अध्याय का 1 पद क्या लिखा हुआ है? सब स्क्रीन से पढ़िए जल्दी से। प्रभु मैं जा तो रहा हूं, बट पता है आपको, मैं जा रहा हूं, लेकिन अगर वो लोग नहीं विश्वास करेगा तो? अगर वो लोग बोलेगा हट पगला, तेरे को थोड़ी ना प्रभु दर्शन दिया है, क्या बोलूंगा मैं? उसको कैसे पता चला वो लोग क्या बोलेंगे? बताइए ना। वो जाएगा, परमेश्वर के बारे में बताएगा, और वो बोल रहे हैं, लोग क्या करेंगे? लोग बोलेंगे कि हट पगला, तुमको थोड़ी ना प्रभु दर्शन दिया है। तो मूसा को कैसे मालूम चला वो ऐसा बोलेंगे? हेलो, सुन रहे हैं? मोशी की करे जान लो जे लोकेरा की उत्तर देवे, वो तो जा ही नहीं एखनो। बहाना तो मार रहा है, उसको पता कैसे चला? बहाना तो है, सारा बहाना ही है। मूसा को क्या पता था लोग क्या बोलेंगे? क्या आपको मालूम है लोग बाहर क्या बोलेंगे? नहीं मालूम है ना। लेकिन मूसा क्या बोल रहे हैं यहां पर? हम मूसा से क्या सीख रहे हैं? वो बिना गए उसको मालूम हो गया है कि लोग तो ना बोलेंगे, लोग बोलेंगे है, ऐसा थोड़ी होता है। उसने पहले से
नतीजा निकाल दिया है, रिजल्ट बेर করে দিয়েছেন। पेसिमिस्ट पीपल आर ऑफन नेगेटिव पीपल। निराशावादी दृष्टिकोण के लोग अक्सर नकारात्मक होते हैं। उनके पास 4 रीजन हमेशा रहता है क्यों यह प्लान फेल होने वाला है, बिना कुछ किए। लेकिन सकारात्मक लोग होते हैं, वो ऐसे होते हैं, वो सवाल करेंगे लेकिन बोलेंगे कि ये सही है, चलिए हम लोग करके देखते हैं, बट बाय द वे मेरे माइंड में एक और चीज आ रहा है, अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ सोच सकते हैं, तब मिलकर सब हम लोग करते हैं। ये रियलिस्टिक है, सकारात्मक है। मैं नहीं बता रहा हूं नेगेटिव बातों को जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक नकारात्मक व्यक्तित्व क्या करता है। मूसा इस वक्त नकारात्मक है। वो क्या बोल रहा है, अच्छा आप बोल रहे हैं ना गॉड, अरे बाबा कौन बोला है तुमको, परमेश्वर बोला है, और तुम परमेश्वर को पूछ रहा है, मैं जाकर के तो बोलता हूं, आप बोल रहे हो मेरे पीछे लगे हो, चलो मैं बोल तो देता हूं, लेकिन बोला, और वो अगर बोलता है धत पागल तो किसी बोले उल्टो पाल्टा बोलছিস, মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোর, যদি এটা বলে তার মানে ও বিশ্বাস করেছে এটা বলবে ওকে। प्रॉब्लम होच्छे पेसिमिज्म, नेगेटिव आदमी है, नेगेटिविटी कर रहा है। यू एंड आई डोंट हैव एनी पार्ट इन चेंजिंग एनीबडी। आपका और मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं है किसी को बदलने में। कोई आमीन बोले। आप किसी को नहीं बदल सकते। कोई है जो बदल सकता है इंसान को? हमारा काम ही नहीं है बदलना। हमारा काम क्या है? सुसमाचार सुनाना। मूसा का काम क्या था? जा, मैं तेरे साथ हूं, बोल। मूसा क्या बोल रहे हैं? अगर ये होगा, अगर, मगर, किंतु, परंतु। नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, utterly negativity. We do not have any role in the salvation of anybody. It's a work of God when gospel is preached and presented. It is better to try and fail than fail to try. यह अच्छा है कि हम कोशिश करके विफल हो बलिष्पद कि विफल हो जाएं इवन कोशिश करने में। समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सच में ईमानदारी से बात करें, हम कई बार बहुत नेगेटिव दृष्टिकोण को रखते हैं। किसी और को भेज दीजिए, हमसे ना हो पाएगा, हमें मत भेजिए। परमेश्वर ने मूसा को क्या जवाब दिया था? एनीबडी? वहां पर लिखा हुआ था 2 से लेकर 9 अगर पढ़ेंगे 4 अध्याय का, प्रभु ने बोला कि मूसा तेरे हाथ में क्या है? लाठी है। और उस समय मूसा को बोला, उसको लाठी को क्या बनाया? सांप बनाया। फिर बोला सांप को पूंछ से पकड़, ল্যাজ দিয়ে সাপটাকে ধরো, কি হয়ে গেল? সাপটা লাঠি হয়ে গেল। তাই তো ঈশ্বর কি দেখাচ্ছিলেন मूसाকে? ওই জামানায় ঈশ্বর मूसाকে কি দেখাচ্ছিলেন? दैट आई एम द गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज। असंभव कार्य करने का काम सामर्थ कौन रखता है? परमेश्वर। मैं हूं, मैं करता हूं, ऐसा कर। मूसा तेरे को तो मैं सैंपल दिखा रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि आज भी प्रभु वैसा करेंगे या नहीं करेंगे। मिरेकल हो सकता है, मिरेकल नहीं भी हो सकता है, वो बड़ा बात नहीं है। मिरेकल को मत पकड़िए, सिर्फ यहां पर पकड़िए इस बात को कि हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। कोई आमीन नहीं बोलता है? आमीन। चलिए, थैंक यू। क्या थोड़ी देर के लिए कल्पना करेंगे उस इंसान के बारे में जो आपको लगता है सबसे टेढ़ा इंसान है, सबसे कठोर इंसान है, वो कभी सुसमाचार ग्रहण नहीं करेगा, वो तो एकदम कट्टरपंथी है, कभी नहीं ग्रहण करेगा। चाहे आपके परिवार में हो, पड़ोस में हो, आपके आसपास में हो, ऑफिस में हो, सोच लीजिए जो इंसान आप सोचते हैं वो कभी नहीं चेंज होगा। सोच लिया? सोच लिया? मैं बता रहा हूं परमेश्वर चेंज कर सकता है। क्यों? बिकॉज विमान मजुमदार बोल रहा है? नहीं, परमेश्वर बोल रहा है आई एम गॉड, आई एम द गॉड ऑफ इम्पॉसिबल्स, आई कैन डू। देयर इज अ सेइंग, यू कैन लीड ए हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक द हॉर्स ड्रिंक वाटर। एक घोड़े को पानी तक तो लेके जा सकते हैं बट जोर करके पानी नहीं पिला सकते। करेक्ट? आपका काम क्या है? আপনার কাজটা কি?
আপনাকে সেটা বুঝতে হবে আপনার কাজ কি। আমাদেরকে ঈশ্বর কিসের জন্য বানিয়েছেন? আমরা যেন আমাদের দায়িত্বটা পুরো করি। কিছু কিছু সময় আছে লোকেরা বলে, না 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 না, ওর কাছে কথা বলতে পারবো না, আরে খুব কড়া মুসলিম, ও খুব কঠোর হিন্দू, ओ मारवाड़ी আছে, ओ बिहारी আছে। क्या बकवास कर रहे हैं आप अपने परमेश्वर को सस्ता बनाए हैं। मूसा क्या कर रहा है? मूसा भूल गया कौन भेज रहा है। मूसा भूल गया कि मन को बदलने वाला परमेश्वर कौन है। मूसा भूल चुका है, इसके चलते वो बहाना मार रहा है। क्या बोल रहा है? आई डोंट नो। वो लोग सुनेगा कि नहीं? भाई तू गया भी नहीं, तूने फैसला कर लिया कि वो लोग बोलेंगे कि ऐसा ऐसा होगा। कैन यू रिलेट? क्या आप रिलेट कर पाते हैं इन पंक्तियों से, इन बातों से? हमारे लाइफ में कई बार हम सुसमाचार नहीं देते हैं जस्ट बिकॉज हम कमजोर है इसलिए नहीं। मैं अगले पॉइंट में आ रहा हूं। हम कमजोर है इसलिए नहीं, हमारे पास बहाना है इसलिए। आज की सुबह प्रार्थना यह करने की, प्रभु मेरे सुंदर, क्रिएटिव, बड़ा संभल के देने वाले बहानों से मुझे बाहर निकाल। डानकुनी में क्या है मालूम है? डानकुनी में बहुत फैक्ट्री है ना। फैक्ट्री है, मालूम है सबको? थोड़ा बहुत मालूम है। कोको कोला का भी फैक्ट्री है, वेयर हाउस है बड़ा बड़ा। अच्छा डानकुनी শুনেছেন তো কেউ? শুনেছেন তো? হ্যাঁ মনে হচ্ছে আমি একা শুনেছি। ডানকুনি, ডানকুনি তো অনেক ফ্যাক্টরি আছে, ইন্ডাস্ট্রি আছে। আচ্ছা বলুন তো, সুসমাচার প্রচারক কোন ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয়? প্রত্যেক মাসে 100 টাকা করে সুসমাচার প্রচারক তৈরি করব, তারপরে ট্রাকে করে ডেলিভারি করে দেবো সবকটা জেলায়, डिलीवरी सिस्टम। सुसमाचार प्रचारक कहां पे पैदा होते हैं? कौन सी फैक्ट्री में बनता है? बताइए मुझे, मैं जाना चाहता हूं उस फैक्ट्री में, मुझे बहुत जरूरत है। हेलो कलीसिया, सुसमाचार प्रचारक कौन से फैक्ट्री में बनते हैं? बहुत सिंपल है, मैं अरबी में बात नहीं कर रहा हूं। सुसमाचार प्रचारक कौन फैक्ट्री तो तैरी হয়? শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে। জোরে বলুন যদি জানেন। কলিসিয়া, কেউ আমিন বলুন। চার্চের মধ্যে সুসমাচারের ফ্যাক্টরি এটা, কিন্তু চার্চের লোক যদি হাত গুটিয়ে বসে যায়, অন্য কোনো ফ্যাক্টরি নেই যেখান থেকে আমরা প্রোডাকশন তৈরি করব। এটা কষ্টকরের ব্যাপার, ये तकलीफ की बात है। मैंने कभी शेयर किया होगा आप लोग को, मुझे याद नहीं, बट कोई हर्जा नहीं है एक चीज को बार बार भी बोलूं अगर सच है उसमें। इवेंजलिज्म इन द वर्ल्ड बोल के एक किताब था केपी यूहन्नन का, वंस अपॉन ए टाइम। आज से मैंने 15 साल पहले पढ़ा था, एंड आई रेड दैट बुक एंड आई क्राइड। यू नो व्हाई? वहां पे एक गरीब मिशनरी है जो उड़ीसा में सुसमाचार प्रचार करना चाहता है, फुलवानी साइड वाला। एंड दैट फेलो वांटेड ए प्रोजेक्टर, जनरेटर एंड प्रोजेक्टर। ही सोल्ड वन ऑफ हिज किडनी just to buy a projector. No excuse. And this is truth. At least in those days this was happening. कर रहे थे क्योंकि उसको क्या लगा था, ये कमीशन है मेरा। सुसमाचार का फैक्ट्री वो है। बहाने उसने नहीं दिए। আমরা বাঙালিদেরকে বিশেষ করে বলি, তাই না? আমি প্রায় বলি, কটা হাত? 3টে হাত। ডান হাত, বাঁ হাত, অজুহাত। আর কত অজুহাত হবে? মসি অজুহাত দিয়েছে, আমরা অজুহাত দেব না। আপনি দুর্বল নন। ঈশ্বর যখন মসিকে বেঁচেছিল, ঈশ্বর, আমি ওকে let me go to the next point, but before that, you know, मुस्लिम कंट्रीज में बहुत सारे मेरे फ्रेंड भी हैं, मैं जानता हूं जिन्हें, कई बार उन्होंने बोला कि हमें जहां सिखाया गया कि ये कट्टरपंथी है, इनको मारो, यहूदियों को मारो, क्रिश्चियंस को मारो, लेकिन मैं जब एक मसीह से मिला, मेरे को उससे जो प्रेम मिला, ভালোবাসা পেয়েছি, যত্ন পেয়েছি। এরা কোন প্রভুকে বিশ্বাস করে যারা সবাইকে ভালোবাসতে শেখায়? কি বানিয়ে ফেললো সে? ব্রিজ বানালো একটা, তাই না? একটা ব্রিজ বানালো। দুড়ুম করে আপনি করতে পারবেন না, ঠিক আছে, बट की करते बोलेছিল? मसीह के की बोलेছিল? बोल कौन बोला है तुमको जाने? आई एम ने बोला है। चर्च को क्या बोला है परमेश्वर ने? आई एम क्राइस्ट। उसको प्रचार करो। कैसे प्रचार करोगे? अलग अलग तरीके हैं। केयर फॉर पीपल, बिल्ड हेल्पफुल ब्रिजेस।
हेल्पफुल ब्रिजेस, वैसे पुल तैयार करे जिन पुलों के द्वारा हम लोगों को मदद कर सकते हैं। कितना हो गया? पहला, मैं कौन हूं, मैं क्यों जाऊं। ओके, दूसरा, वो अगर पूछेंगे इतना सारा है, कौन है बाबा? बोलना मैंने भेजा है, यीशु ने भेजा है। यहां तक काफी नहीं है, फिर क्या बोला उसने? बोल तो दूंगा मैं, लेकिन मैं अगर मुझको बोलता है वो लोग ये रिजल्ट, तो मैं क्या करूं? That's the third excuse Moses gave. You know what is the fourth excuse he gave? What if they don't understand me? I am not eloquent. मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं तो वाक्पटु नहीं हूं। पटु बोली ना আমরা বাংলায়? পটু মানে হচ্ছে এক্সপার্ট। আমি যে যাব, ওরা আমাকে বুঝবে না। কেন বুঝবে না? আরে আমি তো এত দারুণ কথা বলতে পারি না। বিমনদা, আপনি দারুণ কথা বলতে পারেন, দারুণ গুছিয়ে কথা বলেন, এক কাজ করুন, আপনি সুসমাচার প্রচার করুন। আমি তো পারি না, আমার তো কথা বলতে গিয়ে মুখে থুতু শুকিয়ে যায়, আমার কান গরম হয়ে যায়, আমি কি করে শেয়ার করব? मैं सुंदर तरीके से बोल नहीं पाता हूं, है ना? मैं सुंदर तरीके से बोलना नहीं जानता हूं, समझाना नहीं जानता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मिस्टर मोसेस। आप लोगों ने ये कहानियां सुनी है? क्या आपने ये कहानियां सुनी है? देखो, मूसा को बात नहीं करना आता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे सामर्थ दिया, मूसा बात कर पाया। ऐसा प्रचार सुना है कभी? ऐसा प्रचार सुना है? आपको मालूम है ये झूठ है। मूसा कमजोर नहीं था बात करने में, यहां पर यह मूसा का बहाना था। डोंट मेक अ मिस्टेक। ये मूसा का बहाना था, ये मूसा का सत्य नहीं था कि मैं कमजोर हूं। और क्या बोल रहा है? प्रभु, आपको जानने से पहले भी मैं बोका था, बात नहीं करना जानता था, और आपको जानने के बाद भी मैं बोका हूं, मेरे को बात नहीं करना आता है। মিস্টার মোজেস কি বলছে? আমি কথা বলতে পারি না, এই প্রভুর কথা কি করে বলবো? আমি জানি অনেকজন আছি আমরা হয়তো কম কথা বলি। कुछ लोग होते हैं काम होते हैं, कुछ लोग होते हैं थोड़ा सजा के नहीं बोल पाते हैं, कुछ लोग होते हैं कहाँ से शुरू करते हैं कहाँ खत्म करेंगे सब गड़बड़ा जाता है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर ने आपके रिश्तेदारों को आपका बनाया ना, मेरा तो नहीं है ना वो। क्या हेलो सुन रहे हैं? আপনার বন্ধু আপনার তো নাকি? না আমি চা খাই কিন্তু বন্ধু আপনার। চা খান কে? আপনি চা খাচ্ছেন, বন্ধু কার? আপনার বন্ধু। আপনার প্রতিবেশী কার? এই বাটিটা ওই বাড়িতে দিলাম, ওই বাড়ি থেকে এই বাটিটা পেলাম, এটা কার কি বলবো, নেবার? আপনার না? আপনার রিলেটিভ কে? আপনার, আমার না। আপনাকে যদি প্রভু রেখেছেন তাদের জন্য, আপনি যেমন ঈশ্বর তেমন ভাবেই আপনাকে ব্যবহার করবেন। কেউ বলছে না আমেন? করবে তো? না ডাউট আছে আমাদেরও? মসির সঙ্গে হাত মেলাবেন নাকি? না তো? मूसा बहाना मार रहा है दैट आई एम नॉट एलोक्वेंट, मैं क्रिएटिव नहीं हूं, मैं स्टाइल में बात नहीं करता हूं, अच्छा बात नहीं करना जानता हूं। कितनों को लगता है आपको अच्छा बात नहीं करना आता? कितनों को लगता है आपको बहुत तगड़ा बात करना आता है? कितनों को लगता है कि मैं क्या सवाल कर रहा हूं कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर से कोशिश करते हैं। कितनों को लगता है आपको बात करने में कमजोरी है या दिक्कत होता है? अच्छा, फिर से कोशिश करता हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं एक्चुअली। कितनों को लगता है आप बहुत अच्छा बात करते हैं? चलिए इजी कर दे रहा हूं। कितनों को लगता है आप मोटा मोटी है? वाह, वेरी नाइस। अगर आप मोटा मोटी हैं, आप मूसा से बेटर जगह पर हैं। मूसा ने बोला क्या? प्रभु, बहुत पहले से ना मैं बात नहीं करना जानता हूं, क्या करें? अभी जब आपको जान गया, रेगुलर आपसे बात करता हूं, अभी भी बात नहीं करना जानता हूं मैं। Nobody should say amen. Nobody should say. Because Moses is giving excuse. And परमेश्वर ने उसको क्या बोला?
प्रभु ने उसे क्या बोला? पढ़िए, हिंदी में पढ़िए उसको, काला और लाल अक्षर, जोरे बोल सबाई। मूसा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? कौन गूंगा है, कौन बहरा है, कौन आंख में नहीं देख पाता, इसका फैसला कौन लेता है? मैं परमेश्वर हूं। मूसा, तू ना अंधा है, तू ना गूंगा है, तू ना बहरा है, और मैं भी बेवकूफ नहीं हूं कि मैंने तूने चुना। तू बोल रहा है मूसा कि तू सक्षम नहीं है और तू इसीलिए नहीं जाएगा। तू बहाना मार रहा है मूसा। नेक्स्ट टाइम ये बात मत पढ़ना बाइबल में। और देखो, मूसा कमजोर था, बात नहीं कर पाता था, लेकिन प्रभु ने उसको बात करने में सक्षम बनाया। दैट्स एन एक्सक्यूज यू आर मेकिंग मैसेज। नो, मूसा वाज ओके, ही वाज जस्ट एक्सक्यूजिंग। इस बात को समझ पा रहे हैं हम? लेकिन जो लोग बात नहीं करना जानते थे या जानते हैं अच्छे से, आपके लिए जस्ट हौसला अफजाई कर रहा हूं, बात करना शुरू कर दीजिए। हेलो, बात करना शुरू कर दीजिए, जुबान प्रभु खोल देगा। आमीन। मैं खुद की गवाही देता हूं, मैं बात नहीं करना जानता था। कोई बिलीव नहीं करता है, कोई बिलीव नहीं करता। जो लोग इस सेंचुरी में, या इस सेंचुरी नहीं, इस दशक में मुझे देखते हैं, कोई बिलीव नहीं करता है। बट जो लोग मेरा अतीत जानते हैं या जिन्होंने मुझे अतीत में देखा है, वो समझेंगे इस बात को कि मेरे दोनों टांग हिलने लगते थे लोगों के सामने। दो आदमी उधर अगर मेरे को देख के बात करेगा ना, मैं बोलूंगा मेरी बुराई कर रहा है, भागो यहां से। कभी नहीं बात कर पाता था। लेकिन जब प्रभु ने मुंह पे बोलने के लिए बोला, गवाही देना है, যিশুর কথা বলতে হবে, একটু একটু চেষ্টা করলাম। এখন প্রভু হেল্প করেছেন। আমেন। আমাদের দুর্বলতা থাকলে প্রভু সাহায্য করবেন, কিন্তু আমরা অজুহাত দেওয়া যেন বন্ধ করি। আপনি কি কাজ করেন অত গ্লোরিফাই করার দরকার নেই, সবাই কাজ করে। আপনি কত মহান কাজ করেন ওটার গান গাইবেন না। আপনি অ্যাকাউন্টেন্ট হন, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হন, মা হন, টিচার হন, যা ইচ্ছা হন, ঈশ্বর যদি আপনাকে বেঁচেছেন, অজুহাত দেয়া বন্ধ করতে হবে। আমেন। অজুহাত দেয়া বন্ধ করতে হবে। আপনি যদি অজুহাত দেন, মসিহকে কি বলল প্রভু? আমার প্রজাগণ চিৎকার করছে, বিলাপ করছে, আমি তাদেরকে বাঁচাতে চাই। আপনি কি করে বাঁচাবেন তাদেরকে? বাঁচাতে পারবেন? অনেক অজুহাত আমরা দিয়ে থাকি। প্রভু না করুক, কারোর ছোট বাচ্চা আছে, ধরুন নাতি আছে বা সন্তান আছে, डोंट टेक मी रॉन्ग, এটা আমি জাস্ট एग्जांपल দিচ্ছি। वो बच्चा अगर गलती से किसी पडल में या किसी डोबा में डूब जाता है, गिर जाता है, छोटा बच्चा अगर गिर जाता है, मैं क्या बोलूंगा? हेलो, এটা কি रेस्क्यू ऑपरेशन डिपार्टमेंट বা स्विमिंग पूल डिपार्टमेंट? कोई साताड़ू है, उसको भेजिए, यहां पर बच्चा डूब रहा है, उसको निकालना है। ऐसा बोलेगा कोई? नहीं बोलेगा। क्या करेंगे? हैं? हम कोशिश करेंगे। मुझको स्विमिंग नहीं आता है, मैं बोलूंगा सॉरी यहां पर बच्चा डूब रहा है, प्लीज कोई बचाइए इस बच्चे को, ये मर जाएगा, मुझको स्विमिंग नहीं आता है। समित भाई, नीरज भाई, क्या आप लोग को स्विमिंग आता है? प्लीज कम, आप लोग बचाइए। हम साथ मिलके बचाते हैं। करेंगे तो? करेंगे तो? क्यों? बड़ा दिल दहल रहा है तब आपका। बाइबल कहती है बहुत से अविश्वासी दोस्त, इसको गांठ बांध लीजिए, बहुत से अविश्वासी दोस्त, बहुत से अविश्वासी रिलेटिव, बहुत से अविश्वासी फैमिली मेंबर, पाड़ा के लोग, ये सारे के सारे लोग वन डे दे आर एक्चुअली गोइंग टू डाई इन द लेक ऑफ फायर। आग की झील में डूब के खत्म होंगे। सुसमाचार से हम लोगों को बचाते हैं। इस पिक्चर को अगर हम नहीं समझते हैं ना, हम आलसी बन के रह जाते हैं। किसी ने कहा है आपका पास धन कम रहे, पैसा कम रहे, कपड़ा कम रहे, छोटा घर रहे,
वो वेस्ट नहीं है, लेकिन एक फ्रूटलेस जीवन जीना सबसे बड़ा वेस्ट है। একটা ফলবন্ত জীবন না কাটানো, ফ্রুটলেস লাইফ মানে আমার লাইফে যদি ফ্রুট না থাকে, আত্মার ফল আলাদা, কিন্তু আমার জীবনের দ্বারা যদি মানুষ উদ্ধার পাচ্ছে না, আমি যদি সুসমাচার দিচ্ছি না, এটা সবচেয়ে বড় फ्रूटलेस लाइफ। सावधान, अगर आप नौकरी करते हैं, आप किसी पर एहसान नहीं करते हैं, आप सिर्फ अपने परिवार पर एहसान करते हैं। वेरी गुड, डू इट। आप मेहनत करते हैं, प्रभु सराहता है। जॉब आपको प्रभु ने दिया है, आप सुन रहे हैं मेरी बात? नौकरी प्रभु ने दी है, बिजनेस प्रभु ने दिया है, हर काम प्रभु ने दिया है। प्रभु महान है, प्रभु की जय हो। लेकिन आप प्रभु पे उपकार नहीं कर रहे उस काम को करके, कि आप मूसा के जैसे बोले हु एम आई, আমি কেন করব? আপনি ইভাঞ্জেলিজম ফ্যাক্টরি থেকে, সেই ফ্যাক্টরি থেকে পাঠিয়ে দিন মিশনারি চারিদিকে। কোনো ফ্যাক্টরি নেই, ফ্যাক্টরি হচ্ছে মণ্ডলী। মণ্ডলী যদি এইটা প্রোডাকশন না করে, বাকি সব প্রোডাকশনের কোনো লাভ নেই। আমার চোখে লোকাল চার্চ যদি মনুষ্যধারী না হয়, সেই লোকাল চার্চ তার ভিশন হারিয়ে ফেলেছে। তারা শুধু ইভেন্টস করছে, তারা শুধু প্রোগ্রাম করছে। সুসমাচার প্রচার একটা মানুষের আত্মাকে নরক থেকে উদ্ধার করে, স্বর্গরাজ্যে যোগ করে। একটা মানুষ যদি সুসমাচার পায়, তার ইহকাল, তার পরকাল সব কিছু সিকিউরড হবে। আমরা কেন জ্বালা পাই না এই কথায়? কেন এটা কষ্ট দেয় না? মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা টিভি দেখতে পারে, মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা এন্টারটেনমেন্টে সময় দিতে পারে। আপনার কাছে মুরুত নেই কি 6টা গসপেল নিয়ে রাস্তায় গিয়ে আপনি 6টা মানুষকে দিতে পারবেন না? আমি বকছি না, আমি বলছি। এত ব্যস্ত আপনি, আপনি তো প্রভু থেকেও ব্যস্ত। आप बोलते हैं मैं नौकरी कर रहा हूं, 10 घंटा मेरा पूरा कोल्हू की बैल की तरह खटता हूं, घर में जब आता हूं तो एग्जॉस्टेड फील करता हूं। कोई बात नहीं, प्रभु के लिए सह लो थोड़ा। आधा घंटा 4 टेक्स्ट दे देना गॉस्पेल में भाई, तकलीफ है क्या? पॉकेट में, आपके बैग में ट्रैक्स रहता है? मेरा सवाल है आपसे, अगर मसीहों के बैग में ट्रैक्स नहीं रहता है, वो फिर पार्ट टाइम क्रिश्चियन बन के रह गए हैं। टेक माई वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली। We don't want to become the excuse giving Christians. It's a matter of life and death. लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लोग आज भी जान गंवा रहे हैं, आगे भी गंवाएंगे। सवाल ये उठता है, आप किसके लिए जी रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जॉन पाइपर ने बोला गो, उसने बोला दूसरा बात, नहीं जा सकते हो, सेंड, भेजो। तीसरा सिन, आइदर जाइए, नहीं तो भेजिए, नहीं तो पाप कीजिए। इन तीनों में से कोई विकल्प नहीं है। Church has to mobilize that. I'm not saying you are not doing it. I'm just trying to trigger us that, hey, you know what? This is a big deal. This is a big deal. हमें इसे करना है। आखिरी बात, एंड मैं फिनिश कर रहा हूं, सॉरी थोड़ा ज्यादा समय लिया मैंने, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। लास्ट वन, क्या लिखा है लास्ट में? क्या बोल रहा है? प्लीज लॉर्ड किसी और को भेजिए। मूसा जितना एक्सक्यूज दिया, इससे असली बात अब निकला। अब चारों थने चित, किधर नहीं निकल पा रहा है मूसा। लास्ट में क्या बोल रहा है? সব বুঝলাম, আমি যাব না, আপনি অন্য কাউকে পাঠান। আজকে কতজন আছি আমাদের মনের মধ্যে, আমরা এটা বলছি না, কিন্তু এরম ভাবেই চলছি। কেউ না কেউ তো করছে, করুক না, আমি না করলে আর কি যায়। মসি কি বলেছিল? আমি যাব না, আমি যাব না। অজুহাত ঠিক? स्क्रीन में देखिए क्या बोला। 5, पहले को एक्सक्यूज देना बंद करना है, बिकॉज गॉड हैज एन आंसर फॉर एवरी एक्सक्यूज, राइट? क्या बोला परमेश्वर ने? हु एम आई लॉर्ड? प्रभु ने क्या बोला? आई एम विद यू। ओके, हु आर यू? क्या बोलूं, कौन है आप, किसके बारे में बोलूं? प्रभु ने क्या बोला? आई एम ने भेजा है, बोल। What if they don't accept? मेरे को अगर बात सुनाएंगे, मैं क्या बोलूंगा? Sign and wonders. God can do His signs, His wonders. Maybe miracle, may not be miracle, but God will change the impossible into possible. Amen. चौथा, I am not eloquent. मेरे को बात करना अच्छा आता नहीं है। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तेरा मुंह बनूंगा। I will be your mouth. And then Lord send somebody else. किसी और को भेज दीजिए। Then परमेश्वर ने बात के टाइम में हारून के द्वारा भी काम किया।
यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जाते जाते आप और मैं क्या करेंगे? आपको और मेरे को क्या करना है? आप मूसा नहीं, आप चर्च है, आपको क्या करना है? नंबर 1, फर्स्ट, नो एक्सक्यूज। अपने पड़ोसी को बताइए, नो एक्सक्यूज। कोनो অজুহাত চলবে না। Why? You have an excuse, God has an answer। ঠিক আছে, অজুহাত চলবে, মানুষের কাছে চলবে, প্রভুর কাছে চলবে না। দ্বিতীয়, प्रे टू द लॉर्ड, बी ऑनेस्ट। प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं कमजोर हूं, प्रभु मेरे से नहीं होता है, प्रभु मैं क्या बोलूंगा सब गड़बड़ हो जाता है, प्रभु আমার ভয় লাগছে, প্রভু আমি অ্যাটাক ফিল করছি। বলুন না প্রভুর কাছে, প্রভু আপনাকে ক্ষমতা দেবেন। এটা করতে শুরু করুন। তৃতীয়, प्रे फॉर योर अनबिलीविंग लव्ड वंस। आपके जितने रिश्तेदार, दोस्त, बंधु बांधव जितने हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेयर तो शुरू कर दीजिए, ऑलरेडी जिन लोगों ने किया है उनको बताना शुरू कर दीजिए, उनको बताना शुरू कर दीजिए। चौथा, सपोर्ट इवेंजलिस्टिक मीटिंग्स एंड आउटरीचेस। सुसमाचार प्रचार के कार्य को सपोर्ट कीजिए, ट्रैक्स बनाने में पैसा दीजिए, गॉस्पल रिसोर्स बनाने में पैसा डालिए, मिशनरी भेजने में पैसा डालिए, किताबों को लाने में पैसा डालिए, बाइबल प्रिंटिंग में पैसा डालिए। क्यों? क्यों? क्योंकि सुसमाचार से आत्मा बचता है। आत्मा का दाम बहुत है ना, टेबल चेयर से भी ज्यादा है आत्मा का दाम ना। उस पे हमें रिसोर्स करना है, सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली देना है, फ्रंटलाइन लोगों को हमें हेल्प करना है। नवजीवन असेंबली 10 जिलाओं पर काम करता है, और मैं आपको डंके की चोट में कह सकता हूं, जब आप इस कलीसिया उन लोगों के लिए, उन 15 मिशनरीज के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं आपको वादे के साथ कहता हूं, हर दिन, सोमवार से लेकर के रविवार, हर दिन वो सुसमाचार प्रचार करते हैं। एवरी डे दे डू इट एंड यू आर सेंडिंग देम। आपको भेजना है उन्हें। फाइनली, रीड बायोग्राफीज ऑफ मिशनरीज। कुछ प्रख्यात मिशनरीज लोगों का आत्मजीवनी को पढ़िए, यह आपके दिल को बहुत सुकून देगा, चुनौती देगा। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष करेगा। आखिरी बात कह के फिनिश करूंगा। आपको मालूम है कितने जन स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं? आपको मैं बेस्ट ट्रीटमेंट बता रहा हूं, पक्का? हाथ खड़े रहे। आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, सुसमाचार प्रचार करना शुरू कीजिए। आप जब गॉस्पेल देंगे ना, आप फेथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू आर एक्टिवेटिंग योर फेथ। एंड आई टेल यू, आई हैव नेवर मेट somebody who is a gospel sharer and not spiritually strong। जो सुसमाचार प्रचार करेंगे आत्मा में बलवंत होते जाएंगे, क्योंकि हर बार आप अपने विश्वास को प्रैक्टिस कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रभुता को देख रहे हैं, उसके सामर्थ को देख रहे हैं। व्हेन वी डोंट शेयर गॉस्पेल, हम 8 साल पहले जैसे थे हम वहीं पे रह जाते हैं। 5 साल पहले जहां पर थे, बच्चे के बच्चे थे, वही बच्चे रह गए, और हम एक्सक्यूज देंगे, सॉरी मैं तो बच्चा हूं, नंदा बुढ़ा बच्चा हूं। गॉड डजंट वांट दैट। गॉड वांट टू सी अस ग्रो। मे द लॉर्ड हेल्प ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। सॉरी फॉर द मोर टाइम। Shall I pray? Okay. Benediction also? Okay. I would just say that pray in your heart this moment. आप क्यों ना अकेले अपने लिए प्रार्थना करें थोड़ी देर। प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं हर एक्सक्यूज से बढ़ के, हर दुर्बलता से बढ़ के प्रभु आपके लिए खड़ा होना चाहता हूं। मैं मूसा के जैसा नहीं, मैं आपका बेटा बेटी, आपका डिसाइपल बनना चाहता हूं। एंड प्रभु आपकी मदद करेगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके सामर्थी नाम यीशु नाम से हम आपके सन्मुख आते हैं। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इस कलीसिया के लिए, हमारी हर कलीसियाओं के लिए, कि प्रभु हमें बलवंत कर परमेश्वर, ताकि जो भीड़ हमारे सामने है इनकी सिसकी को हम समझने पाएं कि प्रभु वो बिना सुसमाचार के आपसे दूर हैं परमेश्वर। लॉर्ड, दे आर हैंगिंग इन द बिटवीन हेवन एंड हेल लॉर्ड, एंड लॉर्ड वी हैव द लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग गॉस्पेल। हमारे पास जीवनदायी सुसमाचार है, हम इसे देने पाए पिता। आपका आत्मा हमें चैलेंज करे। हम जिन जिन एरिया को आज तक एक एक्सक्यूज के रूप में इस्तेमाल किए हैं, जैसे मूसा कर रहा था, प्रभु हमें याद दिला, आपने हर एक्सक्यूज पे अपना वादा दिया है पिता, अपना प्रॉमिस दिया है प्रभु, और वो सारे प्रॉमिस आपने अपनी कलीसिया, अपने बेटे बेटियों को दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हमारा जीवन बदलता रहे, हम सुसमाचार बांटते रहे, लोगों का जीवन बदलता रहे, आपका राज्य आने पाए। जैसा स्वर्ग में है
पृथ्वी में भी होने पाए, हम सब फ्रूटफुल बनने पाएं। प्रभु, पूरे कलीसिया को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। हमारा वर्तमान जीवन, हमारा आने वाला हफ्ता हम आपको देते हैं। आप हमारे अंदर प्रभुता कर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा हो, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच।